स्वास्थ्य की बात करते हैं भाजपा और जदयू के लोग, तो हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुड़वा विधायक रणविजय साहू हैं। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन कल एनएमसीएच में चूहा ही जो है मरीज का पैर खा जाता है। हाँ, आप देखिए लगातार बिहार में हालात स्वास्थ्य की बिल्कुल खराब है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे तो इतनी सजग थे, इतनी तत्परता थी और जनता से जो वादा किया था, सेवा का वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए रात के 12 बजे हो 2 बजे भी करकराती ठंड में कोरोना काल में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेते थे। और सबसे बड़ी बात, इतनी गंभीर थे स्वास्थ्य के प्रति कि बिहार में 850 से ज़्यादा डॉक्टर सिर्फ हाजिरी बना के अस्पताल से जाते थे। उन तमाम लोगों को उन्होंने कैबिनेट से बर्खास्त किया। तो ये हमारे नेता का सोच है। दूसरी ओर मंगल पांडे जी जब से बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से बिहार का स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो हालात है इस बिहार का, नालंदा मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, हम पीएमसीएच के बारे में कहते हैं वर्ल्ड क्लास का अस्पताल है, तो बिल्कुल हालात ख़राब है। और बिहार तो मांगता है परिवर्तन। बिहार में नौजवान, युवा, किसान, तमाम लोग एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो लकीरें खींची है, विकास की लकीरें, मुद्दे की लकीरें, बिहार की तरक्की की लकीरें, बिहार में सुशासन की लकीरें, हम समझते हैं कि तमाम जाति वर्ग के लोग एक मत होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चलने को आतुर हैं। अब एक सवाल है कि अब नीतीश कुमार के गृह जिले में अगर कोई जाता है, कोई भ्रष्टाचार पे सवाल पूछता है, तो उनको उनके गृह जिले में घुसने नहीं दिया जाता। और ये तो देखिए अंग्रेजी हुकूमत की तरह ये अपने शासन चलाना चाह रहे हैं। साहब, यह बापू का देश है, यह अम्बेडकर का संविधान है और यहाँ देश सबों का है। इस देश की कुर्बानी में, इस देश की आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया था। तो आज कुछ लोग को लगता है कि नालंदा में कोई ना जाए, कल्याण बिगहा में कोई लग, अरे साले देश सबों का है, ये अधिकार बनता है, ह्यूमन राइट्स है, मौलिक अधिकार है कि हम सभी जगह जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, हमें आज़ादी है। लेकिन ऐसे लोगों को बिहार की जनता आने वाला चुनाव में सबक सिखाएगी। कहीं ना कहीं चिराग पासवान बगावत करने लगे हैं। अब नीतीश कुमार के गृह जिला में बड़ा जनसभा करेंगे। दिल्ली से ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली से वो इस्तीफा देने वाले। देखिए, आप लगातार जब देखेंगे तो चिराग पासवान जी का जो अलायंस है, रामविलास पासवान जी क्या बोलते थे, उस घर में दीपक जलाऊं जहाँ सदियों से अंधेरा है। अब रामविलास पासवान जी के विपरीत चिराग जी कर रहे हैं। यानी संविधान की रक्षा करने वाला रामविलास पासवान जी लगातार गरीबों वंचितों की आवाज़ उठाते थे। और दूसरी ओर चिराग पासवान जी कुर्सी से चिपके हुए हैं, केंद्र के में मंत्री बैठे हैं, लेकिन जो आधार उनके समाज का या उनके पार्टी का है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके समाज को, उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। चिराग जी को निश्चित तौर पे उतर के और एक प्लेटफॉर्म से अपनी बात को रखनी चाहिए। साथ देंगे। अरे लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, जनता चुनती है ना, जनता मोहर लगाती है। लोग अपने अभिव्यक्ति को, विचार को रखते हैं और अंतिम मोहर जनता का होता है। अंतिम मोहर जनता का होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।